7 given t is a linear operator है on a inner product space V एंड डब्ल्यू बी ए टी इनवेरेंट। अब टी इनवेरेंट का आपको पता है कि एक सबस्पेस जो होता है वो आपका टी इनवेरेंट कहलाता है। अब टी ऑफ डब्ल्यू जो होता है कंटेन होता है डब्ल्यू के अंदर। तो like t is a linear operator and w be t invariant subspace of the vector space V, then सबसे पहले मेरे को प्रूफ करना है कि t is self adjoint। अगर t self adjoint है, t is self adjoint, then tw is also self adjoint। tw जो होगा वो भी आपका self adjoint होगा। now since t जो है आपका लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस V पे, t जो है आपका वेक्टर स्पेस V से लेके V पे एक लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर है। एंड टी डब्ल्यू क्योंकि टी इनवेरेंट सबस्पेस गिवन है, सिंस टी इज इनवेरेंट सबस्पेस गिवन है तो टी ऑफ डब्ल्यू जो होता है वो आपका कंटेन होगा डब्ल्यू के अंदर। एंड डब्ल्यू जो है आपका सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी का। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, हमने डिफाइन किया था टी डब्ल्यू एक ऑपरेटर डिफाइन किया था कहाँ से कहाँ पे, डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू पे। सच दैट टी डब्ल्यू ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर एलिमेंट लेता हूँ एक्स, एक्स जो आपका डब्ल्यू का मेंबर है, तो हमने इसको किया था टी ऑफ एक्स, क्योंकि आपका जो बड़ा ऑपरेटर है टी जो है आपका बड़े सेट पे है, वेक्टर स्पेस वी पे है, ये आपका क्या है बड़े स्पेस पे डिफाइन है। तो उसको ये जो डी टी डब्ल्यू जो आता है वो आपका वो भी आपका लीनियर होता है। दिस इज आल्सो लीनियर ऑपरेटर एंड दिस इज ब्लू इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी। टी का जो है रिस्ट्रिक्शन है ऑन द डब्ल्यू, यानी कि टी को अगर मैं डब्ल्यू पे डिफाइन करता हूँ दैट इज टी डब्ल्यू। नाउ गिवन है आपका कि टी सेल्फ एडजॉइंट गिवन है, तो मेरे को शो करना है कि टी डब्ल्यू जो होगा वो भी आपका सेल्फ एडजॉइंट होगा। नाउ सिंस टी जो है वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे भी लीनियर ऑपरेटर है, we can define tw from w to w such that this condition hold। now since t is self adjoint, तो t self adjoint है इसका मतलब होता है कि t star is same as t self adjoint है, तो इसका मतलब है कि t का स्टार जो होगा आपका वापस किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा ऑन द वेक्टर स्पेस v। जब पूरे पूरे वेक्टर स्पेस v पे है तो इन पर्टिकुलर t स्टार जो होगा वो आपका ऑन w पे भी इक्वल होगा, क्योंकि बड़े सेट पे इक्वल है तो छोटे सेट पे भी इक्वल होगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो t जो है आपका टी जो हमने डिफाइन किया था टी डब्ल्यू ऑन द डब्ल्यू पे, दिस इज सेम एज टी डब्ल्यू का स्टार इज सेम एज टी डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज टी डब्ल्यू इज आल्सो सेल्फ एडजॉइंट। दिस इज बी पार्ट है हमारा। मेरे को क्लेम करना है कि डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट इज टी स्टार इनवेरिएंट है। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि ये आपका लीनियर ऑपरेटर है सच दैट टी डब्ल्यू जो डब्ल्यू जो है वो आपका टी इनवेरिएंट है। इट इज गिवन ये डब्ल्यू इज टी इनवेरिएंट, ये हमें गिवन है, शो करना है। इसका मतलब है कि टी ऑफ डब्ल्यू जो है आपका कंटेन है डब्ल्यू के अंदर। मेरे को शो करना है कि डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट इज टी स्टार इनवेरिएंट, डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट इज टी स्टार इनवेरिएंट, ये मेरे को शो करना है। इसका मतलब है कि टी स्टार ऑफ डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट इज कंटेन इन डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, मेरे को ये शो करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट का, तो उस पर टी स्टार अप्लाई करूंगा तो वापस उसी का मेंबर मिलेगा। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट से, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स जो है आपका मेंबर है डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट से। तो मेरे को शो करना है कि टी स्टार में अप्लाई करूंगा तो इसी में चला जाएगा। देन टू शो करना है कि टी स्टार में अप्लाई करता हूँ इस पे इसके एलिमेंट पे, तो टी स्टार ऑफ एक्स दैट विल बी अगेन अ मेंबर ऑफ दिस दैट विल बिलोंग टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। यानी कि मेरे को ये शो करना है ये इसके डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू के हर एक मेंबर के साथ जीरो होगा। यानी ये शो करना है कि इसका इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू के हर एक मेंबर के साथ जीरो होगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार ऑफ एक्स विद डब्ल्यू के हर एक मेंबर के साथ दैट विल बी जीरो फॉर एवरी एलिमेंट डब्ल्यू बिलोंगिंग टू द कैपिटल डब्ल्यू। इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार ऑफ एक्स विद डब्ल्यू, अब इसको सेकंड कंपोनेंट में लेके जाते हैं तो सेकंड कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, टी स्टार का स्टार लगेगा, तो स्टार का स्टार जो होता है आपका वापस से टी हो जाता है टी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और टी ऑफ डब्ल्यू ये आपका किस में चला जाएगा, क्योंकि टी गिवन है कि डब्ल्यू जो है आपका टी इनवेरिएंट है, तो टी ऑफ डब्ल्यू जो है आपका मेंबर होगा डब्ल्यू का मेंबर होगा। तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड ये आपका जो बिलोंग करेगा वो आपका एक्स कहाँ से एलिमेंट था, वो आपका डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट से। तो ये एलिमेंट है डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट और ये डब्ल्यू में है, तो इनका इनर प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन जो होता है वो जीरो जाता है। तो दिस इम्प्लाइज inner product of t star of x comma w is zero for every element w, because w implies t star of x, इसका inner product w के हर एक मेंबर के साथ जीरो हो गया, this is zero for every element w belonging to capital W। तो this implies t star of x belong करेगा आपका w का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट में, यानी कि और x जो मैंने लिया था वो लिया था एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। Now since x belonging to w का ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, this implies t star of x, this is again a member of इसका।
W का ऑर्थोगोनल। So this implies, now since X is an arbitrary element, this implies T of W, T star of W का orthogonal complement is contained in W का orthogonal. Therefore, W का orthogonal complement is T star invariant. Next है हमारे पास कि if W is both T and T star invariant, अगर W जो है आपके पास सबस्पेस है क्योंकि T लीनियर ऑपरेटर था वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, एंड नेक्स्ट पार्ट है कि W is both T and T star invariant, T and T star invariant है। इसका मतलब क्या हुआ कि T of W, this is contained in W, and T star invariant है यानी T star of W that is also contained in W का लीनियर ऑपरेटर है। ये आपका वेक्टर स्पेस V है, V से लेके V पे, T इज ए लीनियर ऑपरेटर, W ये आपका सब स्पेस है और इसको हमने डिफाइन किया है TW। TW इज सेम एज T ऑफ X। तो TW जो है आपका वो W से लेके कहाँ पे जाएगा, W पे ही जाएगा। TW W से लेके W, सच दैट TW ऑफ, क्योंकि T स्टार इन्वेरिएंट गिवन है, W जो है T इन्वेरिएंट गिवन है, तो T ऑफ W वो आपका जस्ट सेम एज T ऑफ W होता है फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू W। तो मेरे को प्रूफ करना है कि TW जो है ये हमने जो मैप डिफाइन किया है इसका स्टार लेंगे हम, वो आपका पहले T स्टार निकालेंगे, पहले हम T स्टार निकालेंगे, कैपिटल T का है तो T स्टार हम निकालेंगे यहाँ से T का, फिर उसका रिस्ट्रिक्शन हम करेंगे W पे। सो दीज आर द सेम थिंग, तो ये हमको प्रूफ करना है। नाउ सिंस इफ TW जो है आपका W से लेकर W, देन TW स्टार आपका ये आपका क्योंकि इन्वेरिएंट है तो वी कैन डिफाइन एन ऑपरेटर TW दिस थिंग W से लेकर W पे, देन उसका स्टार जो होता है आपका इसका स्टार वो भी आपका W से लेकर W पे जाएगा। देन कंसिडर कर लेते हैं लेट W1 एंड W2 बी द टू मेंबर इन W। तो दो एलिमेंट हमने ले लिए W1 एंड W2 जो मेंबर के W के, देन वी हैव कंसीडर द इनर प्रोडक्ट ऑफ W विद TW स्टार विद W2। तो हमने इसका इनर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। अब TW का स्टार, क्योंकि ये दोनों इन्वेरिएंट गिवन है, W जो है T स्टार इन्वेरिएंट भी गिवन है और TW भी गिवन, तो T ऑफ W जो है आपका T of W is contained in W, and T star, this is also T star of W is also contained in W given है ये। now T star ऑपरेटर यहाँ से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन टेक इसको हम शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट कंपोनेंट में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार का स्टार यानी कि T वापस आ जाएगा TW ऑफ W1 W2। ठीक है, TW जो है आपका हमने डिफाइन किया था, तो TW जो है आपका दिस इज सेम एज कैपिटल का T, TW1 W2। तो हमने TW से कैपिटल T पे लेके आ गए क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं TW ऑफ X इज सेम एज T ऑफ X फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू W। तो TW ऑफ W1 इज सेम एज कैपिटल T W1। ना इसको फिर मैं सेकंड कंपोनेंट में ट्रांसफर करता हूँ, W1 ये आपको हो जाएगा कैपिटल का T स्टार ऑफ W2। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर द बोथ थिंग्स। तो हमारे पास कितना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 विद TW ऑफ T स्टार, TW स्टार ऑफ W2 इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ W1 T स्टार ऑफ W2। this thing hold for every element W1 W2 belonging to capital W। so this implies TW का स्टार, TW पहले हमने स्टार निकाला है, दिस इज सेम एज इसका T का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा आपका ऑन W, दिस इज सेम एज T स्टार, TW का स्टार इज सेम एज T ऑन कैपिटल W, दिस इज सेम एज TW का स्टार इज सेम एज, पहले T का स्टार निकालेंगे उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे W पे। डी पार्ट में क्या है कि लेट W बी बोथ T एंड T स्टार इन्वेरिएंट, दोनों के इन्वेरिएंट गिवन है यानी कि T ऑफ W आपका कंटेन है W के अंदर, T स्टार ऑफ W इज कंटेन इन W स्टार W, एंड T इज नॉर्मल है, T इज नॉर्मल, T जो है आपका नॉर्मल गिवन है। देन अब नॉर्मल है बड़े सेट पे वेक्टर, क्योंकि T जो है आपका वेक्टर स्पेस V पे है, अब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, T इज नॉर्मल है
तो अगर टी डब्ल्यू ये मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये आपका सब स्पेस है जो कि दोनों इन्वेरिएंट है। तो अगर मैं डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू पे एक मैप डिफाइन कर देता हूँ, उसको हम डिफाइन कर देते हैं टी डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू जो है आपका डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू पे हो जाएगा मैप, such that टी डब्ल्यू ऑफ एक्स इज सेम एज कैपिटल का टी ऑफ एक्स for every element x belong to w. We can define this operator because t invariant है। Similarly we can define t w star, वो आपका कहाँ से कहाँ पे जाएगा, w से लेकर w पे, such that t w star of x is same as t of x for every element x belong to w. We can define because these are given, both are given। मेरे को शो करना है कि t नॉर्मल है यार। जब बड़े सेट पे अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल कब कराता है, जब t इंटू टी स्टार सेम एज टी स्टार इंटू टी। अब ये बड़े सेट पे होल्ड करता है, सो इन पर्टिकुलर w पे भी होगा। अब इसका यूज कर लेंगे हम रिस्ट्रिक्शन वाले का, कि इसको अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ ऑन डब्ल्यू, डब्ल्यू पे रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, टी ऑन डब्ल्यू। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टी ऑन डब्ल्यू टी डब्ल्यू, एंड टी स्टार ऑन डब्ल्यू इसका रिस्ट्रिक्शन, दिस इज सेम एज टी स्टार उसका रिस्ट्रिक्शन ऑन डब्ल्यू एंड टी ऑन डब्ल्यू। तो दिस इम्प्लाइज टी डब्ल्यू, और ये आपका जो हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि टी स्टार का रिस्ट्रिक्शन ऑन डब्ल्यू इज सेम एज टी डब्ल्यू का स्टार। दिस इज सेम एज टी डब्ल्यू स्टार इंटू टी डब्ल्यू। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होगा, टी डब्ल्यू इज आल्सो नॉर्मल, दिस इज आल्सो नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.4 है, let t be a normal operator on a finite dimension in a product space। t जो है आपका वेक्टर स्पेस v से लेके v पे ये नॉर्मल ऑपरेटर है, दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर है इसका मतलब क्या हुआ, t इंटू टी स्टार इज सेम एज टी स्टार इंटू टी, एंड फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, यानी कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस v और द फील्ड एफ इज फाइनाइट। तो दो चीजें हमें पता है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है कि जो नल स्पेस ऑफ टी इज सेम एज नल स्पेस ऑफ टी स्टार। सिमिलरली रेंज ऑफ टी इज सेम एज रेंज ऑफ टी स्टार। टी स्टार जो आपका एडजॉइंट ऑपरेटर है, अब ये हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या एज्यूम करते हैं कि अगर x, यानी कि मेरे को शो करना है कि इसका नल स्पेस ही सेम है इसका नल स्पेस, यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट यहाँ पे भी बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ। तो अगर मैं x एज्यूम कर लेता हूँ बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ t, नल स्पेस का मतलब है कि अगर मैं इस पर t अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, सेकंड वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। और टी तो हमारा वी से लेके वी पे ही है, तो वे सारे सारे एलिमेंट होंगे। नल स्पेस ऑफ टी कैसे डिफाइन करेंगे, वे सारे सारे वेक्टर एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी ऑफ एक्स में अप्लाई करूंगा तो इसकी जीरो मिलेगी, दैट विल बी जीरो, बट दोनों तो सेम है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जीरो। तो एक्स बिलोंगिंग टू नल स्पेस ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इस पर मैं अगर टी अप्लाई करता हूँ तो वो मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी ऑफ एक्स अगर मेरा जीरो है, इफ एंड ओनली इफ, अब ये जीरो है तो इसका नॉर्म भी जीरो हुआ, वो भी ठीक है। नॉर्म ऑफ एक्स हैज टू बी इसका नॉर्म, जीरो वेक्टर का नॉर्म जो होता है आपस में जीरो होता है। सो एक्स बिलोंगिंग टू नल स्पेस ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ दिस थिंग होल्ड। नाउ टी इज नॉर्मल ऑपरेटर है, तो हमने पढ़ा था, ये हमने थ्योरम की थी, अगर टी नॉर्मल ऑपरेटर है, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर, देन ये हमने तीन पार्ट थे ए बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट में था कि टी ऑफ एक्स का नॉर्म इज सेम एज टी स्टार ऑफ एक्स का नॉर्म, ये होल्ड करता है, ये फर्स्ट पार्ट था। एक था कि टी माइनस का सी लैम्डा, टी माइनस का सी आइडेंटिटी इज आल्सो नॉर्मल, ये हमने लेमा या थ्योरम थी। और तीसरा था कि अगर लैम्डा वन लैम्डा टू अगर आइगन वैल्यू है टी के कॉरस्पॉन्डिंग, देन इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर तो सेम रहेगा, लेकिन आइगन वैल्यू जो है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। एक पार्ट और था डिस्टिंक्ट, ये आपका ऑर्थोगोनल होते हैं, ये वाला याद आया होगा, ऑपरेटर है। सो दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स, इसका नाम जो होता है वो होता है टी स्टार ऑफ एक्स का नाम। नाउ टेकिंग, नाउ सिंस ये यहाँ पे इन दोनों का नाम इक्वल होता है, बिकॉज टी इज नॉर्मल, देयरफॉर ये हमने पार्ट प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो x belonging to null space of t if and only if t of x is zero, if and only if taking norm on both side is zero, if and only if अब t of x का norm this is same as t star of x का norm, तो t star of x का norm is zero। अब norm कब जीरो होता है, norm जीरो होता है जब ये जीरो होता है, यानी कि t star of x is zero for every element, t star of x is zero for every element x। इसका मतलब x बिलोंग करेगा आपका किसमें, नल स्पेस ऑफ टी स्टार ऑफ x इज जीरो। ठीक है, तो x इसका बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ टी स्टार।
इफ एंड ओनली, तो x बिलोंग टू द नल स्पेस ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग करेगा आपका नल स्पेस ऑफ टी स्टार। नल स्पेस ऑफ टी इज सेम एज नल स्पेस ऑफ टी स्टार। नाउ टेकिंग ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑन बोथ साइड, ये हमने डिफाइन किया था, एक रिजल्ट था कि अगर हमारे पास अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, V को हम लिख सकते थे रेंज ऑफ टी डायरेक्शन नल स्पेस ऑफ टी, तो उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होता है नल स्पेस ऑफ टी। नाउ नल स्पेस ऑफ टी जो है आपका ये है, आई थिंक ये एक्सरसाइज 12 थी, उसका हम यूज करेंगे 6.4 में, 6.4 और 3 में। तो null space of T is same as null space of T star. Now taking orthogonal complement on both sides, null space of T का orthogonal complement is same as T star, उसका orthogonal complement, ठीक है। V आपका जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो null space of T का orthogonal complement होता है range of T star। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये मैंने करवाया था। तो दिस implies now since V is a finite dimensional vector space, तो null space of T का orthogonal जो होता है वो होता है range of T star। दिस इम्प्लाइज, अब मैं टी पे अप्लाई किया है, ये आपका नल स्पेस ऑफ टी के लिए इधर, अब मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, टी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ टी स्टार से, तो नल स्पेस ऑफ टी स्टार इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज सेम एज रेंज ऑफ, अब इसका स्टार लग जाएगा, टी है तो इसका स्टार, तो टी स्टार है तो टी स्टार का स्टार, तो दिस इज सेम एज रेंज ऑफ, जो इन दोनों की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग ए एंड बी ऑन द इन दिस इक्वेशन, तो नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कितना होगा, रेंज ऑफ टी स्टार, द रेंज ऑफ टी स्टार, रेंज ऑफ टी स्टार दिस इज सेम एज, ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ टी। जो आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपका यूज होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन है कि टी इज सेल्फ एडजॉइंट, टी इज सेल्फ एडजॉइंट, टी जो है आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल लिनियर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, T is a self-adjoint operator in a finite dimension in a product space V. Then for all x belonging to the vector space V, सबसे पहले हमें ये शो करना है कि T of x पॉजिटिव नेगेटिव आइटा x का नॉर्म का होल स्क्वायर सेम एज T of x का नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। पहला हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड है कि T माइनस का आइटा मेरे को शो करना है इन्वर्टिबल है, एंड T माइनस आइटा ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, देन T माइनस का आइटा आइडेंटिटी टोटली का इनवर्स, उसका स्टार इज सेम एज, यहाँ पे आपका आ जाएगा टी प्लस आइटा आइडेंटिटी उसका स्टार। कहने का मतलब था कि इनवर्स का स्टार इज सेम एज, पहले स्टार लेंगे उसका इनवर्स ओनली प्लस। तो कंसिडर करते हैं कि टी ऑफ एक्स माइनस का आइटा एक्स का नॉर्म का होल स्क्वायर मैं कंसिडर करता हूँ, तो बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका टी एक्स माइनस का आइटा एक्स, इसका इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स माइनस का आइटा एक्स। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो दैट विल बी, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, पहले इसका इसके साथ टी ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स माइनस का आइटा एक्स, फिर इसका इसके साथ माइनस का है, माइनस मैंने बाहर ले लिया कोई नहीं है, आइटा एक्स और टी एक्स का माइनस का आइटा एक्स के साथ। अब इनको ओपन करते हैं, टी एक्स का टी एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ एक्स का माइनस का आइटा एक्स के साथ, ठीक है। अब माइनस का है, माइनस इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ आइटा एक्स का टी एक्स के साथ, फिर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ आइटा एक्स इसका इसके साथ, दिस इज सेम एज टी ऑफ एक्स यानी कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका सेकंड कंपोनेंट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बार आता है, तो प्लस का आयोटा टी ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ, और ये आपका हो जाएगा माइनस है, माइनस यहाँ से ले लिया, आइटा एक्स आइटा लीनियर होता है फर्स्ट कंपोनेंट में एक्स और टी ऑफ एक्स। अब ये है आपका माइनस यहाँ से, और अब क्या करते हैं, आइटा यहाँ से बाहर लेंगे, आइटा फर्स्ट वाले से, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेकंड वाले कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, तो यानी कि वो भी आइटा हो जाएगा, तो आइटा का होल स्क्वायर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स के साथ। आइटा का होल स्क्वायर कितना था, -1 और माइनस माइनस प्लस, दिस इज आल्सो प्लस, ठीक है। अब हम यूज करेंगे सेल्फ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जो ये आपका पास आ गया, टी ऑफ एक्स का नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज सेम एज टी ऑफ एक्स का नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास टर्म बची एक्स्ट्रा,
तो इसको मेरे को शो करना है कि ये दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम होंगी। तो कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका प्लस का ये माइनस का, जस्ट मेरे को शो करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो कंसिडर करते हैं टी ऑफ एक्स को मैक्स, ठीक है, दिस इज सेम एज एक्स। इसको मैं सेकंड कंपोनेंट में लेके जाता हूँ, कितना हो जाएगा टी स्टार ऑफ एक्स। टी आपका सेल्फ एडजॉइंट है, यानी कि टी स्टार इज सेम एज टी, so this implies inner product of x and t of x. So we have shown that inner product of t of x का x के साथ is same as x का t of x के साथ, ये दोनों इक्वल हो गए। so this is same as प्लस का आयटा inner product of t of x x माइनस का आयटा inner product of t of x x, so that is cancel out, therefore this implies t of x plus आयटा x का नॉर्म का होल स्क्वायर is same as norm of t of x का होल स्क्वायर plus norm of x का होल स्क्वायर। Similarly you can prove that for minus this will be same। अब मेरे को शो करना है सेकंड पार्ट, मेरे को शो करना है कि टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी जो है आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या होता है, टी जो इन्वर्टिबल, यहाँ पे एक रिजल्ट हम यूज करेंगे कि टी जो है वेक्टर स्पेस वी से लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ, कि टी जो है आपका वेक्टर स्पेस वी से लेके डब्ल्यू पे अगर भी एक लीनियर ऑपरेटर है सच दैट डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी और द फील्ड एफ सेम एज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस डब्ल्यू और द फील्ड एफ, दोनों का डायमेंशन है इक्वल है एंड फाइनाइट डायमेंशनल है। देन the following things are equivalent, t is 1 1, t 1 1 होता है if and only if t is onto, if and only if t is invertible, t is invertible, ये बहुत सारी कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर रखा है फाइनाइट डायमेंशनल में प्रोडक्ट स्पेस है, वी हैव अज्यूम दैट t is फाइनाइट डायमेंशनल। तो यहाँ पे इस थ्योरम का हम यूज करेंगे, डेफिनेशन आर इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैं ये शो कर देता हूँ 1 1 है तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी होगा, ऑन टू कोई एक कंडीशन शो कर दो तो ऑटोमेटिकली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। टी मेरे को क्लेम करना है टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल शो करना है, गिवन है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो दिस ऑपरेटर जो होगा वो भी आपका वी से लेके वी पे जाएगा, टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इज फ्रॉम वी टू वी सच दैट दोनों का डायमेंशन जो है फाइनाइट है, dimension of this is same as dimension of this and this is finite dimensional vector space। so using that theorem मैं शो करना चाह रहा हूँ कि ये इन्वर्टिबल शो करना है, so this is equivalent to show that this is 1 1, यानी कि अगर मैं 1 1 शो कर देता हूँ तो ये आपका इन्वर्टिबल भी हो जाएगा एंड टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इज 1 1, ये मैं क्लेम करता हूँ। तो 1 1 शो करना है, यानी कि इसका मतलब है कि इसका कर्नल में अब एक ये रिजल्ट है कि टी जो होता है आपका 1 1 होता है इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज सिंगलटन 0। तो ये मेरे को शो करना है कि टी 1 1 है, यानी कि मैं शो करूंगा कि इसके कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 0 होगा। तो लेट वी एक एलिमेंट में एज्यूम कर लेता हूँ जो कि इसका कर्नल में बिलोंग करता है, वी बिलोंग टू द कर्नल ऑफ टी माइनस आइटा आइडेंटिटी। तो इसके कर्नल में इसका मतलब टी पे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो डेट विल बी 0, टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी ऑफ वी डेट विल बी 0, नॉर्म ऑन बोथ साइड डेट विल बी 0 ऑन वी, ठीक है, ये 0 होगा। बट जो अभी हमने प्रूफ हमने किया है कि उसका यूज करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट का जो भी हमने प्रूफ किया है टी ऑफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव आइटा एक्स का नॉर्म का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज टी ऑफ एक्स का नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी, ये अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो टी ये हमारा है टी ऑफ वी हो जाएगा, दिस इज एक्स की जगह मैं अगर मैं वी से रिप्लेस कर देता हूँ, वी को अगर मैं एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो कितना मिलेगा टी ऑफ एक्स, यानी टी ऑफ एक्स माइनस है माइनस आइटा और आइडेंटिटी जो ऑपरेटर होती है सेम है दिस थिंग, ठीक है। तो इसका नॉर्म का होल स्क्वायर ये होता है, नाउ टेकिंग द नॉर्म का होल स्क्वायर दिस एंड दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, दिस इज आल्सो नॉन नेगेटिव, तो दिस इंप्लाइज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इसका मतलब क्या है कि नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू द टी ऑफ वी माइनस आइडेंटिटी ऑफ वी, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म इनटू वी का नॉर्म का होल स्क्वायर एंड ये आपका कितना है, दिस इज 0, तो दिस इज 0, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड आल्सो वी नो दैट नॉर्म जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, so that has to be positive, so this implies norm of v का होल स्क्वायर इज 0, यानी कि norm of v has to be 0। norm 0 कब होता है, जब v 0 होगा। तो मैंने अज्यूम किया था कि v आपका कर्नल में है और मैंने शो कर दिया v बिलोंग टू कर्नल ऑफ t, दिस implies कर्नल ऑफ t माइनस का आइटा आइडेंटिटी that is singleton 0, therefore by that theorem
कि टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज सिंगलटन 0. दिस इम्प्लाइज टी माइनस का आइडेंटिटी इज इनवर्टिबल. टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इज इनवर्टिबल. दिस इज इनवर्टिबल. ये आपका इन्वर्टिबल हो गया. नाउ मेरे को क्लेम करना है कि टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इनवर्स का स्टार इज सेम एज, पहले इसका मैं स्टार ले लेता हूँ, बाद में उसको क्या करेंगे, बाद में उसको हम कर देंगे इनवर्स, यानी कि वी कैन इंटरचेंज बोथ थिंग्स. तो दिस अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको देख सकते हैं टी स्टार माइनस का आइडेंटिटी का स्टार माइनस है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा आयटा, आइडेंटिटी का स्टार आइडेंटिटी होता है उसका इनवर्स, दैट इज टी स्टार सेल्फ एडजॉइंट गिवन है तो दैट इज टी प्लस का आयटा आइडेंटिटी एंड इसका इनवर्स. ये मेरे को प्रूफ करना है. लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, देन टी इज सेड टू बी इनवर्टिबल if there exists another operator एग्जिस्ट करता है हमारे पास u such that t of u is same as u of t is that will be identity, and u को हम बोलते हैं t inverse, u is called the t inverse. तो हम लिखते हैं t into t inverse is same as t inverse into this is identity. ठीक है, इनवर्स की डेफिनेशन है ये. तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब कि दिस इंटू इसका इनवर्स इज सेम एज इसका इनवर्स इंटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. देयरफॉर मैंने शो कर दिया कि ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब कि दिस इंटू टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इसका इनवर्स इज सेम एज टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है, नाउ टेकिंग स्टार ऑन बोथ साइड, इन दोनों पे हम क्या कर लेते हैं, स्टार ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू है, नाउ टेकिंग स्टार, यहाँ पे स्टार ले लिया, इसका स्टार एंड आइडेंटिटी का स्टार. आइडेंटिटी का स्टार होता है वो वापस से आइडेंटिटी होता है. नाउ अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन 6.3 में किया था शायद, टी इंटू यू का स्टार जो होता है वो होता है आपका यू स्टार इंटू टी स्टार. ठीक है, तो ये बैक खुलेगा, टी माइनस का आइडेंटिटी आइटा आइडेंटिटी इनवर्स इसका स्टार सेम एज टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इसका स्टार. दिस इज सेम एज टी माइनस आइटा आइडेंटिटी इसका स्टार और टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इनवर्स इसका स्टार बाय यूजिंग दिस रिजल्ट. एंड राइट हैंड साइड में कितना है, आइडेंटिटी है. तो दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, दैट इज आइडेंटिटी. देन बी इज कॉल्ड ए इनवर्स और ए इज बी इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. बस क्या मिला बाय यूजिंग दिस थिंग, इसका स्टार मतलब इसका इनवर्स टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी स्टार इसका इनवर्स इज सेम एज दिस थिंग, टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इनवर्स उसका स्टार. ठीक है, दीज आर देयरफॉर टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इनवर्स उसका स्टार, ये आपके पास आ गया हमारे पास टी माइनस का आइटा आइडेंटिटी इसका स्टार और इसका इनवर्स, और ये आपका सर टाइम हो गया. टी प्लस का आइटा आइडेंटिटी. ओके, टी प्लस का आइटा आइडेंटिटी और इसका इनवर्स, ये मेरे को प्रूफ करना था.